अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। आज अगर 2 सेशन होते हैं तो हम 2 सेशन में करेंगे क्लास। होपफुली आज हमारा लास्ट क्लास होगा। हरे कृष्णा माता जी, इसके बाद दंडवत प्रणाम। हम दंडवत प्रणाम ललिता, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सुरजीत। तो आज हम लोग एक जो आज का टॉपिक है इसको फिनिश करेंगे। 2 सेशन होगा तो आप लोग वेट करना, 2 सेशन में कर लेंगे आज। और इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से ऑल 15 क्लासेस के। और हम सैटरडे को रिवीजन क्लास भी करेंगे ऑन जूम। जो भी आपके डाउट्स होंगे जो नहीं समझ में आएंगे तो हम इसके बाद फॉलोइंग सैटरडेज को वो क्लियर करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ इतना समय दे रही हूँ ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सके और फिर एग्जाम होगा। नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में हम एग्जाम करेंगे। एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम इस कोर्स का। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से सारे क्लासेस को गो थ्रू करें। जो भी डाउट्स हैं उससे क्लियर भी करवा लो मुझसे। जो भी डाउट्स होगा जस्ट कम टू मी एंड आस्क मी व्हेनेवर। और एग्जाम बहुत अच्छे से देना सभी लोग। तो हमारे पास काफी समय होगा रिवीजन करने का, सो देयर इज नो नीड टू पैनिक। अच्छे से पढ़ाई करना, रिवीजन करना एंड अच्छे से एग्जाम देना सभी लोग। सो वी स्टार्ट द क्लास टुडे। तो आज का टॉपिक है नो योर सेल्फ। हमारा एक्चुअल सेल्फ क्या है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है उसे ही खत्म करेंगे। तभी हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को समस्या की तरह नहीं, एक बूंद की तरह देख पाएंगे, जिससे कि हम और आगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस होकर, अपने मटेरियल लाइफ में बैलेंस होकर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने रियल सेल्फ को जानेंगे। तो हम इस संसार में आते हैं जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंस कर। बीच में जो हम जीवन जीते हैं तो वो किसके लिए जीते हैं? कभी हम जो सबसे पहला हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने खुद के वेलबींग के लिए करते हैं। अपने मेरे साथ जो अच्छा हो तो मैं वो करूंगी। तो फिर इसमें थोड़ा सा और इंक्रीज होता है। जब मैं अपने लिए कुछ करती हूँ तो लोग क्या बोलेंगे कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। तो वही चीज जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ कि नहीं, मुझे पहले अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए करना है, तो लोगों को लगता है कि मैं सेल्फलेस हूँ, सेल्फिश नहीं है। तो हम में से सब कोई ऐसे ही हम अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, फिर उससे भी आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी कॉलोनी में, लोग अपनी सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में सबके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन सबका भला सोचते हैं। उससे भी ज्यादा हम अपने आप को सेल्फलेस बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपने सिटी में सबका भला करने की कोशिश करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो अपनी स्टेट में, उसके आगे हम अपनी कंट्री में, और उससे भी आगे तो हम पूरे वर्ल्ड के बारे में अच्छे। तो यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जब हम अपने लिए सिर्फ कर रहे होते हैं तो हम सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन जब वही चीज हम वो सेल्फ इंटरेस्ट हम फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचते हैं या एंटायर कम्युनिटी के बारे में, तो लोग जैसे अगर आप गुजराती हैं तो अपना एक गुजराती कम्युनिटी बनाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे। यानी पहले आप अपने बारे में सोचेंगे, फिर आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में। लेकिन जब हम अपने फैमिली मेंबर के बारे में भी सोच रहे हैं तब भी हम सेल्फिश हैं, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए क्यों सोचते हैं तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हम अगर अपनी कम्युनिटी के लिए, जैसे अगर हम राजस्थानी है तो हमने राजस्थानी लोगों का एक ग्रुप बना लिया, अगर हम सिंधी है तो हमने एक सिंधी लोगों का ग्रुप बना लिया,
तो इस तरह हमें हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिलेंगे, या तो कोई अग्रवाल है तो उनका अग्रवाल एसोसिएशन होगा। ऐसे ऐसे ग्रुप ग्रुप में हम किसके बारे में सोचें, तभी हम अपने किसी मतलब वहां भी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि ये हमारा है, ये हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो ये हमारा है, तो वहां भी हम सेल्फिश ही होते हैं, हम सेल्फलेस नहीं हो पाते, क्योंकि हम बॉडीली लेवल पे सोचते हैं। अगर हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, मारवाड़ी ऐसे कुछ सोच रहे हैं, तब भी हम किस लेवल पे सोच रहे हैं, बॉडीली लेवल। तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ये हमें सेल्फिश बनाए। जब तक हम बॉडीली लेवल पर सोच रहे हैं या कोई ग्लोबल लीडर बन के सोच रहे हैं, तब भी हम बहुत ज्यादा सेल्फलेस नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हम बेसिक जो हमारा जो सोचने का तरीका होता है वो क्या होता है कि हम ये बॉडी है। तो अगर हम अपने बॉडी से रिलेट होकर कम्युनिटी या सोसाइटी या कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो हम वहां भी हम सेल्फिश ही हैं, हम सेल्फलेस नहीं है। वो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट ही होता है। अगर हम सबके लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना ही भला सोच। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन जब युद्ध लड़ने से इनकार करता है भागवत गीता में, तो हमने क्या देखा था कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता युद्ध, क्योंकि उसको क्या लगता है कि अगर मैंने सबको मार दिया, तुमने अपना अपने जीवन की जो खुशियां हैं वो किसके साथ बांटी। तो वहां भी वो किसके बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि दूसरे लोग मर जाएंगे या उनका परिवार। वो ये क्या सोच रहा है कि अगर ये सब मर जाएंगे तो मैं मेरी खुशी किसके साथ बांटूंगी। तो ये भी उसका सेल्फिश डिजायर था। तो जब तक हम बॉडीली कॉन्सेप्ट में है, जब तक हम अपने आप को देह मानते हैं, हाँ, जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो हमारा जो भी सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो इस बॉडी से रिलेटेड होता है। कभी हम अपने फैमिली के बारे में क्यों सोचते हैं कि अगर ये फैमिली मेंबर नहीं होगी तो हम किसके साथ सब अपना ये करेंगे। तो ये जो रिकॉग्निशन होता है ये हमारा बॉडी को लेकर हमारा आइडेंटिटी होता है। तो हम ये जानते हैं कि ये हमारी बॉडी या हम हम एक्चुअली में क्या है। तो ये जो हमारा ऊपर का कवरिंग है, जो हमारा ये शरीर है, तो जैसे भगवद गीता में भगवान वो क्या बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये क्या है, ये वस्त्र है। जब ये कपड़ा खराब होता है, फट जाता है, जैसे कोई कपड़ा फट जाता है, जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो हम बदल कर नया कपड़ा लेते हैं। इसी तरह हम ये शरीर को बदलते हैं हर बार। तो शरीर में भी दो चीजें हैं, एक तो है ग्रॉस बॉडी और एक है सटल बॉडी। तो हमारे पास दो कपड़े हैं, एक है जिससे हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बनता है, और एक बॉडी वो है जो हमारी जो हमारा बाहरी शरीर है, जिसको हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। तो जो हमारा ये ग्रॉस बॉडी यानी जो हमारा बाहरी शरीर है, हाथ पैर जो दिखाई देता है, और जो हमारा सेटल बॉडी है जो दिखाई नहीं देता, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है वो दिखाई नहीं देता। तो इस बात को मैंने फर्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोगों को ये ठीक से समझ में नहीं आया। तो इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं। हमें ये शरीर क्यों मिलता है, ये हमारी इच्छा के कारण मिलता है, क्योंकि हमारे मन में भोग करने की इच्छा है। हम कृष्ण से एनवी करते हैं, कृष्ण की तरह हम इंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा। और मटेरियल वर्ल्ड जो है वो किसके अंदर होता है, वो दुर्गा देवी के अंदर होता है। तो जब हमारे मन में कान्हा जी की तरह, कृष्ण की तरह इंजॉयमेंट करने की इच्छा होती है, जो इंजॉयमेंट उस गोलोक में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर हम क्या है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा रियल आइडेंटिटी। लेकिन जब हमारे अंदर एनवी हो जाता है, जब हमारे अंदर जलन और ईर्ष्या होती है कि नहीं हमें भी कृष्ण की तरह एंजॉय करना है, तो वो चीज उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान कहाँ भेजते हैं हमें, इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो हम किसके अंडर में आ जाते हैं, दुर्गा देवी के। तो दुर्गा देवी जब हमें एक नया मटेरियल बॉडी देती है, इस संसार में भेजती है, तो वो क्या करती है, पहले वो हमें, जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हम दो कपड़े पहनते हैं, एक हमारा बाहर का कोट या जो भी कपड़ा दिखाई देता है, और एक हमारा अंडर गार्मेंट्स। तो वो जो हम अंडर कपड़े पहनते हैं,
तो वो क्या होता है, वो होता है सटल बॉडी, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला ये जो सटल बॉडी होता है हमारा, वो कहाँ होता है, वो आत्मा के पास होता है। यानी पहले आत्मा है, आत्मा ने ऊपर से एक कपड़ा पहना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी सटल बॉडी। फिर उस वो हो गया उसका अंडरगार्मेंट, उसके ऊपर जो वो कोट वगैरह हम आगे बाहर के कपड़े पहनते हैं, वो क्या हो गया, हमारा ग्रॉस बॉडी। यानी ये जो ऊपर का हार्ड मांस का जो शरीर है, ये होता है हमारा ग्रॉस बॉडी। तो इस तरह हमें दो शरीर मिलते हैं, और ये दोनों मटेरियल शरीर होते हैं। यानी ये दोनों भी हमारी आत्मा को दिए गए। एक होता है आत्मा, फिर एक आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार होता है हमारा सटल बॉडी, और उसके ऊपर हम पहनते हैं ये ग्रॉस बॉडी जो दिखाई देता है सब। तो इस तरह हमें दुर्गा देवी दो कपड़े देती है पहनने के लिए। इसके बाद क्या होता है, जब हमारी इच्छाएं हमें 84 लाख योनियों में, क्योंकि हमारे अंदर जैसी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें एक शरीर दिया जाता है। फिर हम और भी ज्यादा हम भोग करना शुरू करते हैं। जो भोग करने की जैसे जैसे हमारी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंगली नया नया शरीर हमें प्राप्त होता जाता है। तो जैसे जैसे हमें नया शरीर प्राप्त होता है, तो जो हमारा ऊपर बाहरी शरीर है ग्रॉस बॉडी, वो हर जन्म में चेंज होता रहता है। लेकिन जो हमें सटल बॉडी मिलता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है वो वही रहता है, हमारा मन जो रहता है वो वही रहता है। क्योंकि उसके ऊपर ही हमारे चित्त पे सब रजिस्टर होता जाता है। हर जन्म में जो हम करते हैं वो रजिस्टर, जो हमारे संस्कार हैं वो मन पर ही बनते जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो सटल बॉडी है वो हर बार हमें सेम मिलता है, लेकिन जो हमारा ग्रॉस बॉडी है जो बाहर का शरीर है, वो हमें हर बार नया मिलता है, हर जन्म में वो नया मिलता है। तो इस तरह जो हमारा सटल बॉडी होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो क्या होता है, वो जस्ट आत्मा, आत्मा सबसे पहला ड्रेस वही पहनती है। तो वो क्या होता है, वो आत्मा के पास होता है, जिसके कारण जो हमारा मन कभी कभी हमें कुछ बोलता है तो हमें क्या फील होता है कि ये हमारी आत्मा ही बोल रही है। तो वो हमें आत्मा होने का आभास देता है, क्योंकि वो इतने बॉडी चेंज करते करते वो आत्मा के बहुत क्लोज होता है, जिसके कारण कभी कभी मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो बातें आती है वो हमें ऐसे क्या फील होता है जैसे वो आत्मा ही है। तो ये हमें आत्मा के होने का आभास देती है। लेकिन ये भी मटेरियल बॉडी है जो हमें, जब हम इस संसार से, इस मटेरियल लाइफ से पूरी तरह हमारा कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा, और जब हम इस संसार को त्याग देंगे, तो फाइनल जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करेंगे, तब वो गिरजा नदी में ये जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला जो हमारा सटल बॉडी है, वो फाइनल उस जगह पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कोई कांच का बॉटल टूट जाता है, वैसे वो उस सटल बॉडी से हमें फाइनली मुक्ति मिल जाएगी, जब हम भगवान के वैकुंठ धाम, यानी वैकुंठ माने उसमें गोलोक भी आ गया, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, हम उस धाम में जब प्रवेश करेंगे, तब उसके ठीक उसमें एंटर करने के पहले वो चीज हमारी सटल बॉडी खत्म होगी। अदरवाइज वो सटल बॉडी हर बॉडी में हमें प्राप्त होती जाती है, खाली हमारा ग्रॉस बॉडी चेंज होता रहता है। हर बार मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला जो सटल बॉडी है वो सेम रहता है, बस हमारा जो ऊपर का जो ग्रॉस बॉडी है, हमारा जो 84 लाख योनि है, उसमें हमें नया नया शरीर प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आई होप क्लियर है कि हमारा सटल बॉडी क्या है, हमारा ग्रॉस बॉडी क्या है। एंड बिकॉज जैसे कि हमारा अंडरगारमेंट हमारे शरीर के सबसे पास होता है, वैसे ही जो हमारा सटल बॉडी है वो हमारी आत्मा के सबसे पास होता है, जिसके कारण बिकॉज हम इतने लाख योनियों में ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है, उसका आभास बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि वो हमारी आत्मा हो गई है। बिकॉज वो आत्मा के बहुत पास होने के कारण उसमें वो गुण आ गए हैं। तो हमारा कभी कभी हमारा मन करता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन हमें ये आभास होता है कि वो मन नहीं है, वो आत्मा हमारी आत्मा है। तो इसलिए हम कभी कभी मन को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, आत्मा समझ लेते हैं, इसलिए हम हर बार अपने मन की ही गुलाम बनते जाते हैं। जो मन करता है वही हम करने लगते हैं, और इसलिए ही हमारे दुखों का सब कारण ये मन हो जाता है। बिकॉज वो हमें जो बोलता है
हम उसकी इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा रूट कॉज है इस सेल्फिशनेस का, इस सोसाइटी में जो हम करते हैं अपने शरीर को आइडेंटिफाई करके, तो वो रूट कॉज इसलिए वो सेल्फिशनेस हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना रियल इंटरेस्ट जान लें, अगर हम अपने रियल सेल्फ इंटरेस्ट को जान लेते हैं, तो हम इस सेल्फिशनेस से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। हम अपने प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारे सब प्रॉब्लम का जड़ क्या है? वो यही है कि हमने अपने जो बॉडी है, हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, हमारा जो सटल बॉडी है, इसको ही मैं मान लिया। तो पहले हम अपने फिजिकल बॉडी के नीड्स को देखते हैं और जिसमें हमारा फायदा होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह हम हमारा जो दूसरा लेवल है वो होता है सटल बॉडी सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये भी होता है। कैसे? क्रॉस बॉडी सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और इसी तरह सटल बॉडी का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है वो होता है हैंकर आफ्टर ग्रेटिफिकेशन, होता है प्रतिष्ठा आशा। यानी हम प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, हमें फेम चाहिए होता है, हमें प्रेस्टीज चाहिए होता है सोसाइटी में, हमें सबकी तारीफ चाहिए, एडोरेशन चाहिए। यानी हमें लगता है हर कोई हमारे बारे में बात करे, हर कोई हमारे बारे में अच्छा बोले। और ये चीज ऐसी है, ये जो सटल बॉडी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत, हमें लगता है ना कि ये बहुत बड़े डिवोटीज हैं, उनके अंदर भी आ जाता है। अगर उन्हें बहुत ज्यादा नेम और फेम मिलता है तो इस चीज से बचना बहुत कठिन काम है। हमारे अंदर से सारे अनर्थ खत्म हो जाए, लेकिन लास्ट में जो एक अनर्थ बचता है वो होता है प्रतिष्ठा। यानी हमें सब लोगों का एडोरेशन चाहिए, हमें प्रेस्टीज, हमें अपना नेम चाहिए, अपना फेम चाहिए। चाहे हम इस बात को भले नोट ना करते हैं, हमको लगता है नहीं हम बहुत अच्छे हैं, ये जो हमारे अंदर ये फीलिंग आती है ना कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज हमें क्या देखना सिखाती है कि दूसरा इंसान में क्या बुराई है। बिकॉज जब हम अपने आप को बहुत अच्छा मानने लग जाते हैं तो हम सामने वाले को के अंदर बुराई भी ढूंढने लग जाते हैं। तो ये भी एक तरह का हमारा अनर्थ। जब हम अपने अंदर अपनी कमियों को देख पाते हैं, जब हम ये देख पाते हैं कि इतने 84 लाख योनियों में इस मन ने हमें कितना तकलीफ दिया है, इस मन में आने वाली इच्छाओं को पूरे करने के पीछे हमने हमें ऐसे लगता रहा कि ये मन नहीं, ये हमारी आत्मा है। हमारे मन में जब इच्छा आती है तब हमें, बिकॉज मन जो है वो शरीर आत्मा के इतने पास रहा है, मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार, ये आत्मा के इतने पास रहता है, जिसके कारण हम उसको ही मैं मान लेते हैं। बहुत लोग अपने अहंकार में, जैसे हम देखते हैं कि कोई अपने प्रेस्टीज में, मेरे खानदान में ऐसे हो गया, मैंने अगर उनकी बेटी किसी गरीब लड़के से प्रेम कर ले या कोई बहुत रिच है तो वो उसको मार भी देते हैं। यानी इस बात को लेकर पुराने जमाने में कितने लड़ाई भी हो चुके हैं कि लोग अपने सम्मान को समझ लेते हैं। वो भी एक बॉडीली आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि वो एक अहंकार होता है कि बॉडी से जुड़ा हुआ है अहंकार। यानी हमारे खानदान में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये खानदान कहाँ से है? ये बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह ये जो अहंकार है, ये जो मन है, इसको हम अपना सेल्फ मान लेते हैं और इससे हमने बहुत गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। तो इस तरह जो अंतिम हमारा अनर्थ होता है वो होता है प्रतिष्ठा आशा। यानी हमें प्रतिष्ठा की बहुत लालसा होती है। हम ये कब हमारे अंदर आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमें अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगने लगता है, हमें लगता है हमें बहुत फेम मिले, हमारा बहुत नाम हो। इवन आफ्टर, अभी हम ये भी सोचते हैं कि नहीं, हमें बहुत लोगों की सेवा करनी है इसलिए हमें फेमस हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो फेमस अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है सटल बॉडी का, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का। ये जो हमें प्रतिष्ठा चाहिए होती है, ये हमें जो नाम चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, हमें तारीफ सुनने की जो आदत होती है, ये बहुत ही डेंजरस होता है। इससे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि
ये पता ही नहीं चलता कि ये इतना आसानी से नहीं निकलता। तो हमें अपना रियल आइडेंटिटी फाइंड करना है। वो रियल आइडेंटिटी है हमारा रियल सेल्फ। हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? हम सबके बारे में सोचते हैं, तब हम किसके बारे में सोच रहे हैं? हम कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन अर्जुन को हुआ था। उसने भी यही सोचा कि ये सारे बॉडीली रिलेटिव रिलेटिव्स है, अगर ये मर गए तो मैं किसके साथ ये राजपाट भोगूंगा। इसलिए वो राजपाट छोड़ देना चाहता था। कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई में उसका ये सेल्फ इंटरेस्ट था कि अगर सब मर जाएंगे तो मेरे साथ कौन रहेगा, कौन मेरे साथ इस विक्ट्री को एंजॉय करेगा। हम कोई भी चीज जीतते हैं तो हमें लगता है ना, हम आसपास के लोगों के साथ, अपनों के साथ खुशी बांटते हैं। तो यही चीज अर्जुन को भी लगी कि अगर मैं जीत गया इन सबको मार के, तो मैं किसके साथ ये राजपाट एंजॉय करूंगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द रियल सेल्फ इंटरेस्ट। तो हम अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने के कारण हम किसको मैं मानते हैं? जिस बॉडी के अंदर म्यूकस है, बाइल है, एयर है, इस लेदर बैग, इसको खुनापे की धातु के, खुनापे का मतलब होता है लेदर। तो ये जो लेदर बैग है, ये शरीर क्या हुआ? एक तरह से ये हमारे लिए लेदर बैग है, जिसके अंदर रक्त है, बाइल है, सारी गंदगी मौजूद है, हड्डी है, मांस है। इस लेडर बैग को हम मैं मान रहे हैं। और इस मैं को से जो जुड़ा सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसके पीछे हम भागते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम तो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, हम अपनों के लिए कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि ये सब होंगे तभी तो हम होंगे। तो जो व्यक्ति अपने आप को बॉडी के साथ बहुत ज्यादा ओवरली अटैच करता है, वो अपने आप को या तो इंडियन मानेगा, या तो अमेरिकन मानेगा, या तो फ्रेंच मानेगा, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, या तो मैन एंड वुमेन, यानी मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो ये क्या है? ये इग्नोरेंस है। जैसे कि अगर आप इस जन्म में भारतीय हैं, आप अ, मर जाओगे, हम मर जाएंगे, मैं मर गई, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे नेक्स्ट बर्थ में, इस जन्म में तो हम बहुत लड़ते हैं, मैं भारतीय हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ में मैं इंडियन ही हूँ। हम जिस चीज के लिए इस जन्म में लड़ रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम नेक्स्ट बर्थ में इंडियन ही पैदा होंगे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि हमें ह्यूमन बॉडी ही प्राप्त होगा। तो दिस ह्यूमन बॉडी इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। हमें इस चीज से बाहर निकलना है। एक एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने कि अ, जब एक बहुत ही रिच व्यक्ति जब वो मर गया, तब उसने क्या बोला था कि मेरे मरने के बाद एटलीस्ट मेरे प्रॉपर्टी में से 1 मिलियन डॉलर्स उसको रख देना, ताकि मेरा जो अंतिम संस्कार हो वो बहुत ही ग्रैंड हो। तो ये होता है प्रतिष्ठा आशा का एक एग्जाम्पल, यानी मरने के बाद भी नेम और फेम चाहिए। तो एक अमेरिकन स्टूडेंट ने अपने आप को मैंने पहले उसने 15 लोगों को शूट कर दिया और फिर बाद में खुद सुसाइड कर लिया सुपरमार्केट में। क्यों? उसने उसके पास एक नोट मिला था कि वो बहुत फेमस होना चाहता है, इसलिए उसने ये कदम उठाया। यानी फेमस होना, जो सटल बॉडी का ये सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, ये इतना तीव्र होता है कि इंसान ये भी, वो बेवकूफ लड़का, वो ये भी नहीं समझ पाया कि सुसाइड करने के बाद वो अपना नेम और फेम देखने के लिए बचेगा ही नहीं। तो ये जो प्रतिष्ठा आशा होती है, ये इतना इंसान को आ, हावी हो जाती है कि वो कुछ भी सोचने समझने के इसमें नहीं होता। नेम और फेमस होने के लिए हम क्या क्या करते हैं? ये जो बहुत ज्यादा हम लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं, हर जगह हम अपना लाइफ स्टेटस डालते रहते हैं, ये भी एक तरह का प्रतिष्ठा आशा है। कितने लोग तो सेल्फी, अलग अलग पॉइंट में सेल्फी लेकर फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए, कितने लोग मर भी चुके हैं कि ऐसे ऐसे डेंजरस पॉइंट पे वो सेल्फी लेते हैं। तो ये जो प्रतिष्ठा आशा होती है, ये जो हमारा सटल बॉडी सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, ये हमें किसी भी हद तक ले जा सकता है। मैंने वहाँ हम
सोचने समझने की भी शक्ति खो बैठेंगे। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडीली अटैचमेंट। हम ये जो अपने आप को कंट्री वाइज इंडियन अमेरिकन जो भी समझते हैं, या फिर हम अपने आप को स्त्री या पुरुष मानते हैं, तो ये सारा ही हमारा बॉडीली अटैचमेंट है। ये हमारा बॉडी आइडेंटिटी है। तो हमें इस फुलिशनेस से, इस पागलपन से बाहर निकलना है। जो लोग होते हैं अपने परिवार के साथ बहुत अटैच होते हैं, और अ, जो कि ये सोचते हैं, जैसे कि ये श्लोक में आता है, यश आत्मा बुद्धि कुनापे त्रिधातुके स्वाधि काला त्रदिषु होमर इह द्युधि यत् तीर्थ बुद्धि शलीले न करहिचि जनेषु अभिगेषु सा एवा गोखया। तो ये श्लोक क्या बोलता है कि आ, हमें यानी ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अपने शरीर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, बॉडीली अटैचमेंट, और उस शरीर से जुड़े लोग, यानी अपनी पत्नी अपने बच्चों को अपना मानते हैं, या फिर जो तीर्थ स्थान पर जाकर उस पिलग्रिमेज यानी तीर्थ जगह पर जाते हैं, वहां पे बस स्नान करने को जाते हैं। और जो तीर्थ स्थान पे जब हम स्नान करते हैं, जैसे कि अभी कुंभ होने वाला है, तो ये क्यों होता है? हम कुंभ में या ये सब जगह पर हमें स्नान करने से कोई हमारे पाप नहीं मिलते। द रियल रीजन इज, जब हम उस जगह जाते हैं किसी तीर्थ स्थान पर, तो वो तीर्थ पर जो वैष्णव जन आते हैं, हमें उनको एसोसिएशन प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसे वैष्णव जनों का दर्शन हमें किसी तीर्थ पर ही प्राप्त होगा। तो जब हम वहां जाएं और उनके साथ एसोसिएट करें और उनसे कोई स्पिरिचुअल ज्ञान लेते हैं, तब वो होता है रियल में होली प्लेसेस पे जाना या तीर्थों पे जाना। तो जो लोग ये सोचते हैं कि तीर्थ पे जाके बस स्नान करना होता है, जो अपने वाइफ और बच्चों को अपना मानते हैं, और ऐसे लोगों को बोला जाता है कि वो एनिमल, जैसे काव हो या पिग हो या डोंकी हो, ऐसे गो ऐसा माना जाता है उनको, बिकॉज उनके पास बुद्धि नहीं, उन्हें ये नहीं समझ कि हम रियल सेल्फ क्या है। वो अपनी वाइफ और बच्चों को ही मैं मानते। तो ये चीज समझने की है कि हम रियल में हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। वो है, हम ये शरीर नहीं है। जब हम अपने आप को इस बॉडीली आइडेंटिटी से अलग करेंगे और ये समझेंगे कि हम ये रियल सेल्फ हमारी आत्मा है, और हमारा आत्मा का रियल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, ये जो चीज सेल्फ इंटरेस्ट है, ये हमारे अंदर से कभी नहीं जाती है। जब हम अपने आप को बॉडीली आइडेंटिफाई करते हैं, तभी ये हमारे अंदर से नहीं जाता है। इसलिए ये चीज हमारे अंदर एक्चुअली में, जब वो आत्मा इस चीज को ग्रैब करती है और अपना रियल सेल्फ इंटरेस्ट, तब उसे हम सेल्फिश नहीं बोलते। आत्मा के लेवल पे हमें सेल्फिश होना पड़ेगा, तभी हम अपने रियल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आत्मा कौन है? आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है, और उसका रियल गोल क्या है? भगवान के पास वापस जाना। भगवान उसकी रियल आइडेंटिटी है कि वो भगवान का नित्य दास है। तो ये चीज को समझना है, और यहाँ पे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि हमें अपने आप को रियल में आइडेंटिफाई करना है, हमें अपने उस गोल को अचीव करना है जो भगवान के पास जाता है। तो हमें रियल गोल को अचीव करना है। हम अभी ये क्लास को यहाँ पे स्टॉप करके दूसरा लिंक मैं शेयर करती हूँ, बिकॉज 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, तो फिर 10 मिनट वेट